सर थोड़ा साइड में रहिए ना, साइड में छोड़ो पीछे से थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा थैंक यू। कई सेटल खुलासा यहाँ पे को एक लोगों को दूध का पता मनोज सिन्हा जी अभिनंदन आपका। हमारी टीम माननीय राज्यसभा सदस्य ताकि हम कार्यक्रम को शुरू कर सकें। राष्ट्र के गौरव को नमन करेंगे। आइए तीनों मिलकर ये दर्शाते हैं कि कश्मीर भावनाओं की भूमि है, जहां शब्द और महक जी से पुष्पदल और स्मृति चिन्ह भेंट करें। उपराज्यपाल महोदय का स्वागत। आदमी साक्षी रहे। मैं निवेदन करूंगी महक जी और गुलाम अली खडाना जी का भी स्वागत करें। समरसता और जनजातीय सशक्तिकरण के सबका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर के गुर्जर समुदाय से आते हैं और आपने समाज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो हमारे आज के 3 रोजा इनॉग्रेशन करा है, हम उनका आप सबकी तरफ से हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। भाग्य के भरोसे चला करता 2014 में एक बदलाव हुआ देश में, और उसके पश्चात भारत एक नई सोच, विकास के नए संकल्प, नए लक्ष्य और एक नए रोडमैप के साथ ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। आज भारत की योजना 2025 और 10वीं का जो उद्देश्य है वो विकसित भारत के निर्माण
में समर्पित की गई फ्लैगशिप स्कीम्स, देश की उपलब्धियों को, देश में दिए गए नए इनिशिएटिव्स को जम्मू कश्मीर के युवाओं, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ साथ इम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की जगह राष्ट्रनीति की परत के जो वाद थे वो समाप्त करते हुए उन्होंने विकासवाद को देश में कहीं भी लोकतंत्र का उत्सव जब मनाया जाता है, चुनाव होता है, तब आपसी संवाद और सामान्य रूप से स्कीम्स की डिलीवरी कितनी हुई है, ग्राउंड पर क्या बदलाव आया, इसकी चर्चा पर हुए, क्या वो आदर्श बदलाव है या नहीं है, इस पर सामान्य नागरिक अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ये व्यवस्था के साथ साथ पूरी सोच में देश के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की समृद्धि का भी इतिहास लिखा है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का आकार साइज डबल हो 1,15,000 करोड़ से 2,45,000। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा नेशनल एग्जीबिशन DRDO के द्वारा यहाँ एग्जीबिशन, यहाँ इसरो के द्वारा एग्रीकल्चर रिसर्च, टेक्सटाइल रिसर्च और जो भी इनोवेशंस के डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का एडवर्टाइज एग्जीबिशन यहाँ 3 रोज़ा लगाया है। यहाँ करीब 3-4 दर्जन से ज़्यादा स्कूल्स के बच्चे ग्रुप्स में यहाँ एग्जीबिशंस में उसको बहुत इंटरेस्ट और पैशन शो करके गए हैं। अभी 3 दिन तक हमें उम्मीद है कि 1000-1500 के करीब बच्चा आएगा। स्टार्टअप स्टैंडअप वाले युवा आएंगे, हमारी बहनें आएंगी और जो कश्मीर का विज़न है, जो सोच है, वो देश की तरक्की में कैसे इस्तेमाल हो, इस एग्जीबिशन का यही मकसद था। और हमारे जो कश्मीर के नौजवान बच्चे हैं, उनका जो एनर्जी है, उनका जो टैलेंट है, उसको स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए और इससे इंस्पायर होके इन ऐसी एग्जीबिशन से वो इनोवेशन का हिस्सा कैसे बने, हम दुनिया की बड़ी ताकत कैसे बने, इसमें कश्मीर की भी हिस्सेदारी हो, इसीलिए इसका मकसद मैं शुरू करा था। अभी हमने कश्मीर में करा है और आपने पिछले देखा होगा कि पिछले हर हफ्ते में कोई ना कोई यहाँ यूनियन मिनिस्टर रहता है और एक बहुत बड़ा एक पैकेज, एक टनल का मुगल रोड का 10,500 करोड़ का एक जो दूर दराज के जो ज़िले थे उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस करा है। BSNL का जो एक चल रहा है, केबलिंग चल रही है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट। यहाँ का किसान का कैसे GI टैग और उनको आगे बढ़ाया जाए, यहाँ हॉर्टिकल्चर कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ टूरिज़्म के जो सिक्योरिटी एक सानेह के बाद, पहलगाम के बाद कैसे उनको दोबारा रीओपन किया जाए, गवर्नर साहब ने आज वो भी कहा है। इस तरह की ये बात है। जी नमस्कार, मेरा नाम महक जैन है, मैं तन्मय इवेंट्स की डायरेक्टर हूँ। एंड ये प्रोग्राम जो है मेरी टीम ने और मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है SKICC में। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। 10 से 12 जुलाई को मेगा एग्जीबिशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे 60 से ऊपर के डिपार्टमेंट हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेके आए हैं, जिसमें DRDO शामिल है, इसरो शामिल है, पावर ग्रिड शामिल है, NHPC है, THDC है, ऐसे अनेक संस्थान हैं। और प्लस जो हमारे युवा हैं, आज के दिन पर जो इनॉग्रेशन किया गया है मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया है, गुलाम अली खटाना जी के द्वारा किया गया है। एंड हमारे युवा जो इसमें शामिल हुए हैं, तकरीबन 60 स्कूल और हमारे 40 कॉलेजेस इसमें शामिल हुए हैं, उनके युवा शामिल हुए हैं, जिन्होंने पूरे एग्जीबिशन को लुत्फ उठाया है, प्लस उनके बारे में जानकारी ली है कि ऐसे डिपार्टमेंट क्या स्कीम्स पॉलिसीज़ उनके लिए लेके आए हैं, वो लोग अपने आप को इन डिपार्टमेंट्स में कैसे एनरोल कर सकते हैं। और मैं अपने कश्मीर की जनता से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 3 दिन का ये कार्यक्रम है, 11th और 12th अभी हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ आइए और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग इस इवेंट से कुछ सीख सकते हैं, डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, प्लीज़ आइए। डेफिनेटली अभी गुलाम अली खटाना जी ने जैसे बोला है, अभी प्रेस अपनी रिलीज़ में भी बोला है उन्होंने कि मैं ऐसे इवेंट करवाऊंगा फ्यूचर में भी। एंड जितना हो सके हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं कश्मीर के, और हम चाहते हैं कि वो भी एक डेवलप नेशन का हिस्सा रहें और अपनी चीज़ों को और आगे लेके जाएं, अपने करियर को और आगे लेके जाएं।